राहुल एक 10 वर्ष का बच्चा है। वो जांजगीर के पिरहीत का रहने वाला है। उसके पिता ने घर के पीछे हाल ही में एक बोरवेल खुदवाया था, जिसकी गहराई करीब 80 फुट है। गांव वालों और घर वालों को जब राहुल काफ़ी देर तक घर में दिखाई ना दिया, तो पहले उन्होंने सोचा कि राहुल बाहर खेल रहा होगा। मगर काफ़ी वक्त गुजर जाने के बाद जब राहुल का कहीं अता पता नहीं लगा, तो सब लोगों ने उसे गांव में बहुत दूर दूर तक ढूंढा, मगर वो कहीं नहीं मिला। अचानक उन्होंने घर के पीछे जाकर उसे वहां ढूंढने का प्रयत्न किया, तो उन्हें राहुल के रोने की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दी। फिर उन्होंने उसी दिशा में बढ़ना शुरू करा जहां से आवाज़ें आ रही थीं। ये देखकर वो सब भौचक्के और सन्न रह गए कि राहुल की आवाज़ बोरवेल से आ रही थी। अब घर के लोग समझ गए कि राहुल इसी बोरवेल में गिर गया है। बस अब वहाँ कोहराम मच गया। आस पड़ोस से होते हुए ये अनहोनी की खबर सारे गांव में आग की तरह फैल गई। अब राहुल के घर के पीछे जहाँ बोरवेल में राहुल गिरा था, भीड़ इकट्ठी होने लगी। रेस्क्यू टीम को भी राहुल के बोरवेल में गिर जाने की सूचना मिली। बिना एक पल भी गंवाए रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई। राहुल को बचाने में करीब 100 घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा। ये काम बहुत मुश्किल था, क्योंकि बोरवेल के आसपास पथरीली चट्टानें थीं। उन चट्टानों को काटते वक्त बहुत सावधानी बरती गई, क्योंकि चट्टान के टुकड़ों से राहुल के जख्मी होने का डर था। इसीलिए इस काम में ज़्यादा वक्त लग रहा था, लेकिन ये अभियान युद्ध स्तर पर लगातार चल रहा था। 10 जून को करीब 4 बजे के आसपास राहुल बोरवेल में गिरा था। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को हर अपडेट से हर पल अवगत कराया जा रहा था। राहुल के संदर्भ में ये बात भी संज्ञान में आई है कि राहुल दिव्यांग है। ना तो वो बोल सकता है, ना ही सुन सकता है। रेस्क्यू टीम का मनोबल बढ़ाने में जिंदगी की जंग लड़ रहे राहुल का बहुत बड़ा हाथ है। वो अपनी रिस्पॉन्स देकर टीम का मनोबल लगातार बढ़ा रहा था। जगह जगह राहुल की जिंदगी और सलामती के लिए दुआएं और प्रार्थनाएं हो रही थीं। हर इंसान का मन अशांत था। इस ऑपरेशन के बीच ही रेस्क्यू टीम से ये ऑपरेशन सेना को सौंप दिया गया। सेना के जवान बहुत बहादुरी और मुस्तैदी से व सतर्कता बरतते हुए अपने मिशन में लगे थे। राहुल के इरादे भी चट्टानों जैसे मजबूत थे। राहुल को बोरवेल में फ्रूटी और हल्का फुल्का खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा था। चट्टानों को काटने के लिए कहीं ड्रिल मशीन व कहीं छेनी हथौड़े का भी प्रयोग सावधानी से किया जा रहा था। दुआ मांगी जा रही थी कि कहीं पानी न बरस जाए। इससे राहुल की जान को पानी बोरवेल में भर जाने से खतरा हो सकता था। राहुल के मजबूत इरादे देखकर जवानों की टीम भी भौचक्की थी। राहुल की मॉनिटरिंग लगातार हो रही थी। ये ऑपरेशन सेना ने बहुत मेहनत से आखिरकार जीत लिया, जिसमें करीब 5 दिन का वक्त लगा। हैरत तो इस बात की है कि बच्चा लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराता जा रहा था, जिससे सेना के जवान दुगने जोश और उत्साह से अपने बचाव कार्य में राहुल को सकुशल बचाने में संलग्न थे। पिछले 24 घंटों से राहुल ने कुछ भी खाना पीना बंद कर दिया था। अब वो बहुत कमज़ोर हो गया था। इससे भी पहले भी कई बार बच्चे बोरवेल में गिर चुके हैं, लेकिन सबसे लंबा वक्त राहुल के इस बार बोरवेल में गिरने पर हुआ। ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद है, जो राहुल को सलामत रखा और उसको ज़िंदगी दी। सेना के जवान रात दिन एक करके राहुल के लिए जुटे हुए थे। कहीं कोई चूक ना हो जाए, इसलिए बहुत सतर्कता से एक एक चीज़ पर पैनी नज़र रखे हुए थे और अपने काम में हर वक्त लगे हुए थे। पास ही में डॉक्टर्स की टीम, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन व इमरजेंसी का सारा सामान स्ट्रेचर सहित मौजूद था। राहुल के आसपास मेंढक, सांप, केचुए इत्यादि भी मौजूद थे, लेकिन वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए अपने फौलादी और चट्टानी इरादों से उम्मीद लगातार लगाए हुए था और सबका जोश बढ़ा रहा था।
बच्चे तक पहुंचने के लिए बोरवेल में समानांतर गड्ढे में सुरंग बनाई गई। इसमें करीब 500 आदमी शामिल रहे, लेकिन मजबूत चट्टानें बार बार इस दल का रास्ता रोक रही थी। धीरे धीरे चट्टानों को काटता हुआ ये दल आखिरकार वहां भी पहुंच गया जहां से राहुल फंसा हुआ दिख रहा था। अब राहुल को टीम साफ साफ आसानी से देख पा रही थी और राहुल भी अपनी जीवन से भरी आंखों से उन्हें देख रहा था। बहुत मार्मिक और मन को विचलित करने वाला दृश्य था, लेकिन कहावत चरितार्थ हो रही थी, जाकोरा के साइयां मार सके ना कोई। छत्तीसगढ़ के सीएमओ की तरफ से मंगलवार की रात 11:15 पे ट्वीट किया गया कि अंततः बचाव दल ने राहुल के पास पहुंचकर राहुल को बचा लिया है। अब राहुल ने आंखें खोल दी हैं और सबको अपने आसपास देखकर बहुत प्रसन्न नजर आ रहा है। श्री भूपेश बघेल ने भी रात में ही ट्वीट किया, माना चुनौतियां बड़ी थी, हमारी टीम भी फौलादी थी, उनके इरादे भी चट्टानों से ज़्यादा मजबूत थे। सभी के दुआओं से व रेस्क्यू और सेना के जवानों के अथक और समर्पित प्रयासों से राहुल साहू को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। राहुल के अच्छे स्वास्थ्य की हम सब कामना करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। सेना के जवानों ने राहुल को निकालकर तुरंत एक कपड़े में लपेटा और गोद में उसे लेकर स्ट्रेचर पर लिटाया और डॉक्टर्स ने तत्परता से राहुल को ऑक्सीजन और ग्रीन कॉरिडोर बनाकर बिलासपुर के अपोलो अस्पताल के लिए वो सब रवाना हो गए। दोस्तों, उम्मीद है जीवट और रोमांच से भरा ये किस्सा आपके मन में भी एक फौलादी हौसले को भर गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथियों, चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी हों या कठिन हों, हमें साहस और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अंत में धीरज और प्रयास से उनका सामना करना चाहिए। यही नन्हे राहुल ने हम सबको समझाया है। धन्यवाद। आपकी अपनी जैस्मीन।